नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे आज दो और कहानियाँ सुना रहा हूँ जिससे कि आपको स्थिति का पता चलेगा, अपने विचारों का पता चलेगा कि हम लोग किस परिस्थिति में रहते हैं, हम लोग किस विचारों में रहते हैं। ये मेढक की कहानी है। ये एक ऐसे मेढक की कहानी है जो सड़क के किनारे नाले में रहता है और वो निकलना चाहता है वहाँ से। काफ़ी उछल कूद मचाता है, काफ़ी उछलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता क्योंकि जो नाली की गहराई है वो थोड़ी ज़्यादा है। उधर से एक आदमी गुजरता रहता है, तो उस मेढक वो बोलता है उस आदमी से कि सर, थोड़ा सा हमको निकालने मदद कीजिए, मैं निकलना चाहता हूँ, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। आदमी बोलता है कि भाई तुम तो निकल जाओगे, उछल के देखो, ऐसा कोई दिक्कत दिक्कत वाली बात नहीं है। मेढक फिर उछलता है, बोलता है कि मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, थोड़ा सा आप आपको मदद कर दीजिए, मैं बाहर निकल जाऊँगा। उस आदमी ने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो, थोड़ा वेट करो, मैं आ रहा हूँ, कुछ ज़रूरी काम है, मैं काम करके आ रहा हूँ 15-20 मिनट में, आधे घंटे में, फिर तुमको यहाँ से निकाल दूँगा। मेढक ने कहा कि ठीक है। वो आदमी चला गया। आधे घंटे बाद जब वो आदमी आया तो उसने देखा कि अरे मेढक तो बाहर आ गया है, नाली के बाहर आ गया है ऊपर में। तो बहुत आश्चर्य हुआ, बोला कि तुम कैसे आ गए बाहर, हम तो आ रहे थे तुमको निकालने के लिए, तुम बोल रहे थे कि तुम नहीं निकाल पाएंगे हम, तो कैसे तुम निकल गए। तो मेढक ने कहा कि अरे मैं क्या करता, आप जब गए तो देखा कि वहाँ पर नाली में एक सांप आ गया। अब सांप को देख करके मैं उछाल मारा तो देखा कि नाली के बाहर आ गया हूँ। मैं तो वैसे ही उछलता था जैसे बाकी उछलता था, बाकी समय उछलता था वैसे ही उछला मैं, लेकिन सांप देखा तो हमने ऐसी उछाल मारी कि फिर मैं नाली के बाहर आ गया। आदमी आश्चर्य पड़ गया, अरे तुम ही बोल रहे थे कि मैं नाली से बाहर नहीं आ पाऊँगा, नहीं आ पाऊँगा, तुम कैसे बाहर आ गए। तो ये हमको भी नहीं मालूम, लेकिन सांप को देख करके मैंने उछाल मारा और मैं नाली के बाहर आ गया। कहने का मतलब क्या है कि हमारे अंदर क्षमताएं बनी हैं, हमारे अंदर ताकत बनी हुई है, हमारे अंदर आत्मविश्वास, सारे गुण हमारे बने हुए हैं, लेकिन हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया, हमने उसका दोहन नहीं किया। हम लोग सामान्य स्थिति में रहते हुए उसका दोहन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब असामान्य स्थिति में पहुँच जाते हैं, कोई कठिनाई आती है, कोई संकट आता है जीवन में, तो फिर वो क्षमता हमारे सामने आती है, क्षमता हमारी बढ़ जाती है, एक्सपेंड कर जाती है, और हम बहुत सारे असंभव कार्य भी कर देते हैं, बहुत सारे कठिन कार्यों को भी हम कर देते हैं, जो हम सामान्य स्थिति में नहीं कर पाते, उस असामान्य स्थिति में कर देते हैं। दूसरी कहानी है एक और मेढक की, जिसको पानी के टब में डाला जाता है। उस पर एक प्रयोग किया जाता है कि वो किस तरह से बिहेव करता है। उसे खौलते पानी में डालते हैं तो वो जो है वो उछल के बाहर चला आता है, फिर उसे पकड़ के डालते हैं, फिर वो उछल के बाहर चला आता है। जितनी बार भी उसको खौलते पानी में डालते हैं वो उसमें रुकता नहीं है, बल्कि तुरंत उछल के बाहर चला आता है। फिर उसका दूसरा प्रयोग किया जाता है कि एक बड़े टब में ठंडे पानी में उस मेढक को तैरा दिया जाता है, फिर धीरे धीरे उसको गर्म किया जाता है नीचे से चूल्हे पर। अब वो मेढक पानी गर्म होने से छटपटाता है, लेकिन बाहर नहीं निकलता। वैज्ञानिक या शोधकर्ता ये देख रहे हैं कि मेढक को तकलीफ़ हो रही है, वो छटपटा रहा है, वो झुलस भी रहा है, लेकिन जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी गर्मी बढ़ रही है और उसमें उसकी त्वचा छिल रही है, ये फिर भी वो बाहर नहीं आ रहा है। इन लोगों को देख के आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों, पहली बार में तो तुरंत बाहर चला आया था, इस बार वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है। और अंत में देखते हैं कि पानी खौलने लगता है और वो मेढक जो है झुलस के मर जाता है, लेकिन वहाँ से बाहर नहीं आ पाता। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसका क्या मतलब है। ये हमारी प्रकृति है, ये इंसान की प्रकृति है कि हम जब अचानक किसी असामान्य स्थिति में आते हैं तो हम सामान्य स्थिति में जाने के लिए बहुत तेज़ी से कोशिश करते हैं, और तेज़ी से कोशिश करने से हम उस असामान्य स्थिति से निकल के सामान्य स्थिति में पहुँच जाते हैं। लेकिन जब हम सामान्य स्थिति में रहते हैं और धीरे धीरे असामान्यता बढ़ती है, धीरे धीरे कष्ट बढ़ता है, धीरे धीरे परेशानियाँ बढ़ती हैं, तो हम हमें वो क्षमता का विकास नहीं हो पाता कि हम उससे बाहर आ जाएं, तुरंत बाहर आ जाएं। हम उसे सहते रहते हैं, हम उसे बर्दाश्त करते रहते हैं, और बर्दाश्त करने के कारण हमारी क्षमता बाहर आने की समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है या दब जाती है। इसीलिए हम उसी कठिनाई में रहने लगते हैं, उसी परेशानियों में रहने लगते हैं, और बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। ये इनर्शिया इसको बोलते हैं। जैसे इनर्शिया है, जैसे हमने कल बताया था, जो मकान खरीदा और महक आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी, कि उसी में रहने के लिए अभ्यस्त हो गया। जब तक नया था तो उसे बहुत दुर्गंध आती थी, लेकिन जब पुराना हो गया तो वो अभ्यस्त हो गया और उसे दुर्गंध नहीं लगती थी। तो ये
एक मनुष्य की प्रवृत्ति है, इनर्शिया की और मोमेंटम की, दोनों। मनुष्य इनर्शिया मतलब जहाँ है वहीं पड़े रहें, और मोमेंटम मतलब तेज़ी से आगे बढ़ते जाएँ, और काफ़ी तेज़ गति से हम आगे बढ़ते हैं। दोनों स्थितियाँ हैं हमारे अंदर। तो अधिकतर हम लोग इनर्शिया से ग्रस्त रहते हैं, इस जड़त्व से ग्रस्त रहते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहीं पर रहना चाहते हैं। धीरे धीरे कष्ट बढ़ता है, धीरे धीरे परेशानियाँ बढ़ती है, लेकिन हम उसको बर्दाश्त करते जाते हैं। लेकिन अचानक कोई चीज़ का कोई संकट आ जाता है, अचानक कोई बड़ी चीज़ हो जाती है हमारे जीवन में, तो उससे हम निकालने के लिए तुरंत प्रयत्न करते हैं, तुरंत कोशिश करते हैं, और हम बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रवृत्ति को हमको समझना है, इसको पहचानना है, क्योंकि हम इसे ओवरलुक करते हैं, हम इसे समझते नहीं, हम इसके बारे में सोचते नहीं। अगर हम सोचेंगे तो हम हमेशा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका विकास कर सकते हैं, अपनी शक्तियों का, अपनी क्षमता का। ये एहसास होना चाहिए कि हमारे अंदर सारी क्षमताएँ हैं, सारी योग्यताएँ हैं, सारे गुण हैं, जिससे हम बाहर असामान्य स्थिति में से बढ़िया स्थिति में जा सकते हैं, बेहतर स्थिति में जा सकते हैं, और अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। धन्यवाद। मैं और आपसे आगे बात करूँगा। नमस्कार।